अर्थ हीट बजट, पृथ्वी की ऊष्मा बजट। अर्थ हीट बजट से हमारा क्या तात्पर्य है, यानी पृथ्वी की ऊष्मा के बजट से हम क्या समझते हैं। Earth's radiation balance refers to the net flow of energy into the earth in the form of short-wave radiation and the outgoing infrared long-wave radiation into space। मतलब ये है कि जो सूर्य से हमें ऊष्मा मिलती है वो शॉर्ट वेव के रूप में पृथ्वी पर आती है। वही ऊष्मा जो शॉर्ट वेव के रूप में पृथ्वी पर आती है, जब वो वापस जाती है तो वो लॉन्ग वेव इंफ्रारेड के रूप में जाती है। अब प्रश्न उठता है कि शॉर्ट वेव क्या है और लॉन्ग वेव क्या है। आपने वेव को देखा होगा कि इस तरह से एक वेव रहती है। ये इस पोर्शन से इस पोर्शन तक ये एक वेवलेंथ है। इसको हम लैम्डा के जरिए जो है रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब हमें पृथ्वी पर जो ऊष्मा मिलती है वो हमें इस शॉर्ट वेव के रूप में मिलती है, परंतु एक दूसरी वेव है जब वो इस तरह से ट्रेवल करती है। जब ये इस तरह से ट्रेवल करेगी तो वो इस क्रस्ट और इस क्रस्ट के बीच में जो पोर्शन बना है वो हमारा लॉन्ग वेव के रूप में रहता है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो ऊपर से आने वाली ऊष्मा है, यानी सूर्य से आने वाली ऊष्मा है, वो हमें शॉर्ट वेव के रूप में मिलती है, और जो पृथ्वी से टकराकर वापस जो है एटमॉस्फेयर में चली जाती है वो हमारी लॉन्ग वेव के रूप में रहती है। हीट बजट क्या है? हीट बजट ये है कि इनकमिंग हीट और आउटगोइंग रेडिएशन में अगर बैलेंस बना रहता है, यानी जो हमें ऊष्मा प्राप्त हो रही है और उतनी ही ऊष्मा वापस जा रही है, तो इसका मतलब यह है कि पृथ्वी पर जो है बजट, जो हीट ऊष्मा का बजट है वो बराबर है। यानी अगर मैं 100 यूनिट की यूनिट्स की बात करूं जो हमें सूर्य से ताप मिल रहा है, और वही 100 यूनिट अगर पृथ्वी से रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाता है, तो इसका मतलब हमारा हीट बजट जो है वो गड़बड़ाया नहीं है। जितनी ऊर्जा मिली वो वापस चली गई। द अर्थ क्लाइमेट इज ए सोलर पावर्ड सिस्टम। हम सब जानते हैं कि जो पृथ्वी है उसको जो ऊष्मा मिलती है वो किससे मिलती है? सूरज से मिलती है। ग्लोबली ओवर द कोर्स ऑफ द ईयर द अर्थ सिस्टम में लैंड सरफेसिस, हमारी वाटर बॉडीज, समुद्र आ गए, and atmospheres absorbs an average of about 240 watts of solar power per square meter। यानी चाहे वो स्थलमंडल हो, चाहे वो हमारा जलमंडल हो या हमारा वायुमंडल हो, बहुत कम जो ऊर्जा है, ऊष्मा सन से जो प्राप्त होती है, यानी 240 वाट ऑफ सोलर पावर पर स्क्वायर मीटर की जो ऊर्जा है वो क्या होती है, हमें पृथ्वी पर मिलती है। द एब्जॉर्ब सनलाइट ड्राइव्स फोटोसिंथेसिस, फ्यूल इवेपोरेशन, मेल्ट स्नो एंड आइस एंड वार्म्स द अर्थ सिस्टम। जितनी ये थोड़ी सी ऊष्मा हमें मिली है सूरज की किरणों के जरिए, इसी से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस काम में आता है, फिर उसी से इवेपोरेशन होता है, उसी से हमारी जो स्नो है यानी पहाड़ों पर जो बर्फ पड़ी है वो पिघलती है, और उसी से ही पूरे का पूरा जो अर्थ सिस्टम है वो हमारा गर्म होता है। द सन डज नॉट हीट द अर्थ इवनली। अब इस सारे को देखने के बाद हमें ये तथ्य और पता चलता है कि जो सूरज की किरणें हैं वो पृथ्वी को एक समान रूप से गर्म नहीं करती। क्यों? क्योंकि पृथ्वी बिकॉज द अर्थ इज ए स्फीयर। जो अर्थ है वो एक गोलाकार है, यानी वो जिसे कहें अंडाकार रूप में है। द सन हीट्स इक्वेटोरियल रीजन मोर देन द पोलर रीजन, यानी भूमध्य रेखीय का हिस्सा, वो जो जहां पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं वो रीजन जो है बनिस्बत पोलर रीजन के ध्रुवों के
वो ज़्यादा गर्म रहते हैं। The atmosphere and ocean work non-stop to even out solar heat imbalances through evaporation of surface water, convection, rainfall, winds and ocean circulation. निरंतर 24 घंटे यानी 24/7 हमारा वातावरण, हमारा जो जिसे कहें ये ओशन यानी जलमंडल, ये लगातार जो है सोलर हीट को, इम्बैलेंसेस को खत्म करने में लगे रहते हैं। यानी इक्वेटर की जो हीट है वो पोलर रीजन की तरफ जाती है और ऊपर से जो हीट है वो नीचे की तरफ, और इस तरह से रेनफॉल हुआ, हमारी जो विंड्स हैं वो हुई, या फिर ओशन सर्कुलेशन, जितनी भी हमारी ये समुद्र की जल धाराएं हैं, ये निरंतर पृथ्वी की ऊष्मा को बैलेंस करने में लगी रहती है। द क्लाइमेट हीट इंजन मस्ट नॉट ओनली रीडिस्ट्रीब्यूट सोलर हीट फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल बट आल्सो फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड लोअर एटमॉस्फेयर बैक टू द स्पेस। जैसा कि मैंने अभी ऊपर आपसे चर्चा की कि ये जो इंजन है, इसका क्लाइमेट हीट का जो इंजन है, ये सारी की सारी ऊर्जा को, सोलर हीट को इक्वेटर से पोल की तरफ ले जाने में जो है निरंतर लगा रहता है, और उससे जो अर्थ का जो हीट है, बैलेंस है, वो प्रॉपर मेंटेन होने की चेष्टा करता है। अगर ऐसा नहीं होता, अदरवाइज द अर्थ वुड एंडलेसली हीट अप, अगर ये सिस्टम काम नहीं करे, यानी विंड्स जो है ना चलें, या जल धाराएं जो अपनी एनर्जी जो ऊष्मा है वो नीचे से ऊपर इक्वेटर से पोल की तरफ नहीं जाएं, तो एक स्थिति ऐसी बनेगी कि हमारी पृथ्वी जो है वो एंडलेसली गर्म हो जाएगी, यानी अनंत रूप से वो गर्म हो जाएगी। और वो इतनी गर्म जो पृथ्वी अगर हो जाए तो उससे जो है हमारे यहाँ जिसे कहें डिजास्टर्स होने के जो है ज़्यादा चांसेस बनते हैं। Earth's temperature does not infinitely rise because the surface and the atmosphere are simultaneously radiating heat to the space. अब प्रश्न ये आता है कि ये सब क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? इसके पीछे कारण यही है कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो, और जो हमारा वायुमंडल है, वो निरंतर इस हीट को, यानी ऊपर से जो स्पेस से आई हुई हीट है, इसको निरंतर जो है पूरी पृथ्वी पर रीडिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। इक्वेटर से पोल्स की तरफ वो हीट चलती रहती है और निरंतर उसका बैलेंस बना रहता है। अब इस पूरे उस सिस्टम को हम एक डायग्राम के जरिए समझते हैं। सपोज ये हमारा सूरज है, सूरज से हमें 100 यूनिट जो है सोलर एनर्जी हमें प्राप्त हुई, यानी एटमॉस्फेयर के जो आउटर रिंग्स हैं, यानी जो अगर हम ये कहें कि एक्सोस्फीयर जो है, अगर हम वातावरण के परतों का जिक्र करें, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और फिर अंत में जो है एक्सोस्फीयर, तो एक्सोस्फीयर से जो लास्ट का जो एक्सोस्फीयर है, जो लास्ट की परत है, उससे जो है हमारी जो एनर्जी है कुछ कितने प्रतिशत, लगभग ये 35% जो है वो स्ट्रेट अवे रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी वो पृथ्वी पर आती नहीं, वो बाहर के वायुमंडल से टकराकर जो है वापस जो है बाहर के वातावरण में चली जाती है। अब जब 35% बाहर चली गई तो इसका मतलब हमारे पास बाकी बच गया 65%। 65% जो है वो क्या करती है, इस एक्सोस्फीयर में को पार करती है और इस धरती पर हमें वो ऊर्जा जो है प्राप्त होती है। अब इस 65% में से भी 14% जो ऊर्जा है, जो ऊष्मा है, वो सीधे सीधे तौर पर जो है वायुमंडल द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। अब 65 में से 14 चले गए तो बच गया 51। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ जो है वो केवल और केवल 51% ऊर्जा को ही क्या करती है, रिसीव करती है। या हम दूसरे शब्दों में ये कहें कि जो 100% ऊर्जा ऊपर से चली थी, उसका आधा हिस्सा ही जो है हमें पृथ्वी तल पर जो है नसीब होता है, यानी 51% ही हमें नसीब होता है। अब इस 51 जो हमें मिली है, उसी ने वापस जो है अर्थ को से वापस
जो है एटमॉस्फेयर में से जाकर और फिर एक्सोस्फीयर में जाना है। यानी उसी ऊर्जा ने 51 ने बाहर निकलना है। अगर ये 51 बाहर निकलेगी तभी हमारा जो बैलेंस है वो बना रहेगा। अब क्या होता है, इस 51 में से 34% जो है वो अर्थ की टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यानी जो विकिरण के द्वारा, एक तो हमारे पास किरणें आई जिसे कहें सोलर रेडिएशन के रूप में, शॉर्ट वेव के रूप में, अब वो जाएंगे किसमें, लॉन्ग वेव रूप में। तो लॉन्ग वेव के रूप में 51 में से 34% जो है वो फिर जो है एटमॉस्फेयर द्वारा जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और उसको एब्जॉर्ब करने के तरीके कौन से हैं, वो तरीके हैं कन्वेक्शन है, आपके पास रेडिएशन है, कन्वेंशन है। ये सारे के सारी चीजों से जो 34% है वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है, वो हमारा एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्ब होता है। अब 14 ऑलरेडी पहले ही वो ले चुका है एटमॉस्फेयर, 34 इसको और मिल गया, तो टोटल करके हमारे पास क्या हो गया, 48 हो गया। अब इस 48 ने क्या करना है, वापिस चले जाना है। अब इस 57 में से जो हमारे को अर्थ पे रिसीव हुआ था उसमें से भी 17% जो है वो बिना किसी के यानी बिना एटमॉस्फेयर को छेड़े वो वापिस जो है रिफ्लेक्ट होकर कहाँ चला जाता है, वापिस जो है बाहर निकल जाता है, यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाता है। तो अब 14 प्लस 34 48 और 48 प्लस 17, ये 48 प्लस 17 मिलकर कितने हो गए, 65। अब 65 ये बाहर निकल गया और 65 ही हमें क्या हुआ था, जो पहले सन से मिला था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 65 मिला और जो मिला और वो ही वापस चला गया, यानी इनकमिंग और आउटगोइंग की जो सोलर रेडिएशन थी, जो ऊष्मा थी, जिससे हमारी सारी पृथ्वी जो है गर्म हुई, वो जितनी आई उतनी ही ऊर्जा वापस निकल गई। ये अगर इस तरह का बैलेंस अगर बना रहता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, हीट बजट कहलाता है। यानी उसको हम ये कह सकते हैं कि यहाँ हमारे पास जितनी ऊर्जा आई है उतनी ही ऊर्जा वापस चली गई। और अब अगर इस ऊर्जा में किसी तरह का कोई भेदभाव हो जाता है या कोई एक तरह की जिसे कहें कमी आ जाती है, तो फिर हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म होना शुरू हो जाता है। When the flow of incoming solar energy is balanced by an equal flow of heat to space, Earth is in a radiative equilibrium। यानी जितनी सोलर ऊर्जा आई और जितनी चली गई उससे हमारा जो अर्थ है वो क्या रहता है, रेडिएटिव इक्विलिब्रियम, यानी उसमें एक रूपता बनी रहती है। और अगर ये एक रूपता नहीं बनती तो हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। Anything that increases or decreases the amount of incoming or outgoing energy disturbs Earth's radiative equilibrium. Global temperature rises or fall in response. अब अगर इस तरह की कोई इनकमिंग और आउटगोइंग में डिस्टरबेंस होती है तो जो रेडिएटिव इक्विलिब्रियम है, यानी जो एक स्थिरता का जो रूप है वो डिस्टर्ब होता है और उससे जो है ग्लोबल टेम्परेचर में, यानी जो पृथ्वी का जो तापमान है उसमें या तो क्या होगा, बदलाव होगा या उसमें कमी आएगी इन रिस्पॉन्स, यानी इसके एवज। तो इसलिए हमेशा ये जैसे कहें प्रयास रहता है कि जितनी सोलर एनर्जी आई है वो वापस चली जाए, जिससे कि अर्थ का बजट जो हीट बजट है वो बना।